शैतान इंसानों के बीच ही रहता है, ये कहावत हमने कई बार सुनी है। लेकिन साए में छुपे रहने वाला शैतान अगर सरेआम कत्ल करने लगे और इन कत्लों का शक मासूम लोगों पे हो, तो ऐसे में उसका पर्दाफाश कैसे किया जाएगा? कुछ ऐसी ही कहानी 2010 में आए हॉरर फिल्म डेविल की है, जो हम आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज की स्पॉन्सर हनी गेन के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, न्यू ईयर कल ही आ रहा है और ऐसे में हम सब कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं पैसिव इनकम कमाने का। ऐसे में हनी गेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। अब इन पैसों से आप मिलियनेयर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपके नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और इन गेम परचेज का खर्चा जरूर निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर आपके डिवाइसेस के लिए, जहां आपकी डिवाइसेस आपके लिए पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको अपने किसी भी डिवाइस पे हनी गेन को इंस्टॉल करना है, उसे बैकग्राउंड में रन करते छोड़ देना है एंड वॉइला, आप पैसे कमाने लग जाओगे। यहाँ आप अगर अपने डेस्कटॉप डिवाइस को ऐड करते हो तो आप और भी ज्यादा कमा पाओगे, मतलब रेगुलर से ज्यादा। अब क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको अपना कोड हॉन्टिंग देता हूं, जिसका इस्तेमाल अगर आप रजिस्टर करते वक्त करोगे तो आपको इंस्टेंटली $5 मिल जाएंगे। तो ऐसे में देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, हनी गेन को इंस्टॉल करो और इस नए साल पे कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम पैसिवली बनाओ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो फिल्म के पहले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। रामिरेज नाम का शख्स हमें बताता है कि बचपन में उसकी माँ उसे शैतान की कहानी सुनाया करती थी। कभी कभी वो इंसान का रूप लेकर उन लोगों को अपने साथ ले जाने आता है जिन्होंने बुरे कर्म किए हों। वो उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हीं के बीच छुप कर रहता है। एक एक करके सभी को सजा मिलती है और अंत में सब मारे जाते हैं। इस खेल की शुरुआत हमेशा एक मौत से होती है। इसी के साथ हम एक सीन देखते हैं जहां कोई आदमी एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम पुलिस इंस्पेक्टर बाउडेन से मिलते हैं, जिसने कुछ साल पहले अपनी बीवी बच्चे को एक हादसे में खो दिया था। उस हादसे के बाद से बाउडेन को भगवान वगैरह पे भरोसा नहीं रहा। अब बिल्डिंग में हुए कत्ल के सिलसिले में बाउडेन को एक कॉल आता है और वो क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। पुलिस नोटिस करती है कि इस आदमी ने अपने हाथ में चर्च बीड्स पकड़ा हुआ है और बाउडेन कहता है कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। दूसरी तरफ हम इसी बिल्डिंग में कुछ लोगों को एक एक करके एंटर करते देखते हैं। इनके नाम है विंस, सैरा और जेन। इसके अलावा हम एक सस्पिशियस आदमी को भी एंटर करते देखते हैं, जिसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। इस आदमी का नाम टोनी था। तो सारा बिना साइन किए अंदर जाती है, लेकिन बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बेन उसे रोकता है। सेरा कहती है कि यहाँ सब उसे पहले से जानते हैं, लेकिन बेन बताता है कि वो यहाँ टेम्पररी काम करने आया है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। आगे हम इन सभी लोगों को एलिवेटर में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि इन सभी को अपने अपने काम से ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाना था। लेकिन कुछ दूर चलते ही लिफ्ट बंद पड़ जाती है और सभी लोग यहाँ फंस जाते हैं। उधर कंट्रोल रूम में भी टिमोनेन और रामिरेज नाम के वर्कर्स ये बात नोटिस करते हैं और इंजीनियर को कॉल किया जाता है। बिल्डिंग का मैकेनिक बताता है कि ऊपर के फ्लोर पर किसी ने सुबह आत्महत्या कर लिया है और वो वहीं काम कर रहा है। ये सुनकर वर्कर्स काफी शॉक रह जाते हैं, लेकिन उसे तत्काल लिफ्ट ठीक करने के लिए बोलते हैं। लिफ्ट के अंदर भी लोग थोड़ा पैनिक करने लगते हैं और हम देखते हैं कि बेन कई सारी बटन्स दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बूढ़ी औरत जेन बेन पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ काम करता था। वो उसे टूल्स वगैरह निकालने कहती है, लेकिन बेन भी उल्टा बहस करने लगता है। इसी बीच विंस उन्हें शांत कराता है और इमरजेंसी बटन दबाने को कहता है। बेन ऐसा ही करता है, जिसके बाद मैकेनिक ड्वाइट इनसे बात करता है और कहता है कि वो लोग लिफ्ट को अनस्टक करने की कोशिश में लग गए हैं। कंट्रोल रूम से वर्कर्स इन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं और इस पॉइंट पे ये लोग रियलाइज करते हैं कि लिफ्ट के अंदर के लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन यहां से आवाज बाहर नहीं जा रही, विच वॉज वियर्ड। लिफ्ट के अंदर का पैनिक बढ़ने लगता है और जेन और बेन में बार बार बहस होने लगती है। बेन फोन भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। माहौल को शांत करने के लिए विंस गाना गाने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली किसी को यह अच्छा नहीं लगता और सब उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। अब बाहर हम बाउडेन और उसके कलीग को क्राइम सीन के पास देखते हैं, जहां अचानक ऊपर के फ्लोर से एक कांच टूटकर गिरता है और किसी तरह बाउडेन उससे बचता है। बैकग्राउंड में कहानी चल रही है और आगे रामिरेज कहता है कि शैतान सबसे पहले उन लोगों को खत्म करता है जो इस सब में मासूम होते हैं। हम मैकेनिक को लिफ्ट के केबल्स चेक करते देखते हैं, जब उसकी नजर वायर्स के बीच फंसी एक बिल्ली पर पड़ती है। ड्वाइट उसे तो बचा लेता है, लेकिन तभी ऊपर से लिफ्ट उसकी तरफ गिरने लगता है, जिससे वो बाल बाल बच पाता है। वो वापस से लिफ्ट में फंसे लोगों से बात करता है और कहता है कि उसे लाइट्स बंद करके चेक करना पड़ेगा। इस बात से सभी फिर से परेशान होने लगते हैं और अंधेरे में बेन जेन के ऊपर ही गिरने लगता है। लाइट्स आने पर बेन की हालत बहुत खराब दिखती है और वो बताता है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों में बहुत दिक्कत होती है। ये
सुनकर टोनी एलिवेटर के ऊपर का हिस्सा खोल देता है जिससे बेन को फ्रेश हवा मिल सके। वो लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि इस ओपनिंग से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन टोनी कहता है कि ये बहुत डेंजरस होगा। वहीं कंट्रोल रूम में टिमोनेन और रामिरेज आज जो आत्महत्या हुआ था और इस हादसे के बारे में बात करते हैं और लिफ्ट के लोगों को शांत रहने कहते हैं, लेकिन यहाँ हालत गंभीर होते जा रहे थे और अब विंस की लड़ाई सारा से भी हो जाती है। सारा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया है और उसके ठीक पीछे विंस खड़ा था, जिसके लिए वो उसे काफी भला बुरा सुना देती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिवेटर के अंदर फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कंट्रोल रूम इस बारे में ड्वाइट से पूछते हैं, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए रामिरेज को कंप्यूटर पर एक शैतानी शक्ल दिखती है जिससे वो बहुत डर जाता है। उधर एलिवेटर के अंदर अंधेरे में कोई सारा पे वार कर देता है और उसके पीठ में गहरा जख्म आ जाता है। एज यूजुअल सब विंस को दोषी ठहराते हैं और सभी लोग की बहस होने लगती है एक्सेप्ट जेन। इस हादसे को विटनेस करने के बाद कंट्रोल रूम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो पुलिस को बुलाते हैं ताकि सभी पर नजर रखी जा सके। ये कॉल भी बाउडेन ही अटेंड करता है और वो इन लोगों को कैमरा पर अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है, जिसमें सबसे आगे जेन आती है, बट ब्लड होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता। वहीं रामिरेज कहता है कि जिस तरह से यहाँ हादसे हो रहे हैं उससे लगता है कि ये किसी शैतान का काम है, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। पुलिस एलिवेटर कंपनी से कांटेक्ट करने कहती है और इन लोगों का नाम पता करने में लग जाती है। तभी एलिवेटर की लाइट एक बार फिर से फ्लिकर करती है और हादसे के बाद जब लाइट वापस आती है तो हम देखते हैं कि किसी ने विंस को मिरर के कांच से स्टैब करके मार डाला था। अब तक पुलिस को गार्ड के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे पता चलता है कि वो पहले भी असॉल्ट के लिए जेल जा चुका है, अतः पुलिस को उस पर शक होने लगता है। लेकिन यहाँ रामिरेज कहता है कि इन सभी लोगों के बीच कोई एक इंसान शैतान है और वही ये हादसे करवा रहा है। वो बताता है कि बाइबल के अनुसार डेविल लोगों को सजा देने के लिए अक्सर ऐसे मीटिंग्स अरेंज करता है जिसे डेविल्स मीटिंग कहते हैं। अब लिफ्ट के अंदर के मौत को विटनेस करने के बाद सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि पुलिस अब उनमें से किसी एक को मर्डर के लिए पकड़ेगी। सारा काफी घबराने लगती है, लेकिन बेन उसे शांत करता है। सारा कहती है कि उसने इससे पहले कभी कोई मर्डर नहीं देखा है, जहां टोनी बताता है कि वो इससे पहले अफगानिस्तान में था जहां उसने वॉर के दौरान कई मौतें देखी थी। इसी के पैरेलल में हम बाउडेन को 35th फ्लोर के आत्महत्या वाले एरिया के पास देखते हैं, जहां पुलिस उसे बताती है कि सुबह मरने वाले इंसान ने अपने आत्महत्या वाले नोट पे एक क्रिप्टिक बात लिखी है, विच वॉज आई कैन हियर द डेविल्स फुटस्टेप्स। ये जानकर बाउडेन काफी हैरान हो जाता है। वहीं लिफ्ट में टोनी कहता है कि उसने पहले मैकेनिक के तौर पे काम किया है, इसलिए वो वायर्स चेक करने की कोशिश करेगा। वो लिफ्ट के ऊपर के ओपन स्पेस पर चढ़ने लगता है, लेकिन सारा और बेन उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने विंस को मारा है और अब भागने की कोशिश कर रहा है। इस बात पे टोनी बहुत भड़क जाता है और कहता है कि उन्हें सब की तलाशी लेनी चाहिए। इसी के साथ एलिवेटर के अंदर बेन, सारा और टोनी वापस से लड़ने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ रामिरेज बाउडेन को वही डेविल फेस दिखाता है जो उसने कुछ समय पहले कैमरा पर देखा था। रामिरेज कहता है कि उसे यकीन है कि ये किसी डेविल का ही काम है। इस बात पे बाउडेन उसे एक पुराना नोट दिखाता है जो वो हमेशा अपने पास रखता था। इस नोट में लिखा था आई एम वेरी सॉरी। रामिरेज इस बारे में पूछता है और बाउडेन बताता है कि 5 साल पहले किसी ने बेथलम पाइक में उसकी बीवी और बच्चे को हिट एंड रन में मार डाला था। उसके बाद किलर ने वहां ये नोट छोड़ दिया और वहां से भाग गया। वो कहता है कि इसी हादसे ने उसे सिखा दिया कि डेविल इंसान के अंदर ही रहता है और उसे नर्क से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस लिफ्ट के फुटेज में एक अजीब चीज नोटिस करती है। वो देखते हैं कि जब सारा ने विंस पर उसे धक्का देने का इल्जाम लगाया था तब वहां कुछ भी नहीं हुआ था, विच मीन्स कि वो झूठ बोल रही थी। उसी वक्त ड्वाइट लोगों को रेस्क्यू करने के लिए केबल पे चढ़कर लिफ्ट तक आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो लिफ्ट के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे को लिफ्ट के अंदर लोग महसूस कर लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। बेन और जेन के बीच फिर से लड़ाई होती है और टोनी उन्हें हिम्मत रखने को कहता है। अब तक पुलिस ने एलिवेटर में मौजूद सभी लोगों के बारे में छानबीन कर ली थी और उन्हें मालूम होता है कि ये सब किसी न किसी क्राइम में मौजूद है। विंस ने कई लोगों को ठग कर पैसे कमाए हैं, तो सारा अपने हस्बैंड के पैसे लेकर उसे डिवोर्स देने वाली है, जैसा उसने पहले भी कई बार किया है। वहीं वो सिक्योरिटी कैमरा में जेन को किसी का वॉलेट चुराते देखते हैं, जिसका मतलब कि वो एक चोर थी। इन सब के बीच बस टोनी के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा था क्योंकि उसने बिल्डिंग में आते वक्त रजिस्टर में एंट्री ही नहीं की थी। लेकिन बाउडेन देखता है कि अंदर आते वक्त टोनी के हाथ में जो बैग था वो उसके बिना ही लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ था, जिस वजह से उनका शक उसी पे जाता है। तभी फुटेज देखते हुए
बाउडेन को एलिवेटर के कैमरे में एक अजीब झलक दिखती है जिसमें वो सभी लोगों की लाश देखता है। वो तुरंत दीवार तोड़कर लोगों को रेस्क्यू करने के ऑर्डर्स देता है। तो अब हम देखते हैं कि लिफ्ट में लाइट से एक बार और फ्लिकर करती है और इस बार जेन केबल से लटके हुए दिखाई देती है। बाउडेन बिल्डिंग में लॉकडाउन करवा देता है। वहीं टिमोनिन बेसमेंट में एलिवेटर का दूसरा रास्ता ढूंढने जाता है, लेकिन उसकी भी करंट लगने से मौत हो जाती है। एलिवेटर के अंदर टोनी जेन की लाश को नीचे उतारता है और हम देखते हैं कि टोनी और बेन एक दूसरे को मर्डर्स के लिए अक्यूज करते हैं। टोनी को यह बात वियर्ड लगती है कि सारी मौतें बेन के नौकरी पर आने के बाद ही शुरू हुई। वहीं बेन कहता है कि केबल्स वगैरह का काम टोनी को ही आता है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर एक औरत किसी से मिलने आने की जिद करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। वहीं पुलिस को एक और डिटेल पता चलती है, एंड दैट वाज कि बेन जिस सिक्योरिटी कंपनी के लिए गार्ड बनकर आया था वो सेरा के हस्बैंड की कंपनी थी। उन्हें लगता है कि बेन यहाँ सेरा को मारने आया है बिकॉज सेरा अपने पति को धोखा दे रही थी। एलिवेटर में बेन और टोनी के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें सारा बेन को टोनी को मार देने के लिए कहती है, वरना वो उन्हें भी मार डालेगा। बाउडेन उन सबको एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहता है और हालात देख काफी परेशान हो जाता है। इन अजीब चीजों को देखकर बाउडेन को कहीं ना कहीं अब रामिरेज की बात सच लगने लगती है और वो उससे पूछता है कि अगर डीमन वाली कहानी सच्ची है तो उसे सबको कैसे बचाना चाहिए। इस पर रामिरेज कहता है कि ये सब कोई ना कोई झूठ बोल रहे हैं और जब तक ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे डेविल भी शांत नहीं बैठेगा। उधर एलिवेटर में अब शक की सुई सारा के पीछे घूमती है जब टोनी कहता है कि अब तक जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं सब उसी ने करवाए थे। वो कहता है कि हो ना हो मर्डर्स में भी उसी का हाथ है। इस बात पे टोनी और बेन की बहस हो जाती है जिसके अंत में अचानक कोई बेन को भी मार डालता है। नाउ सारा और टोनी बहुत डर चुके थे और दोनों एक दूसरे की तरफ कांच का टुकड़ा लेकर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर बाउडेन खुद उन दोनों से बात करता है, उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सच नहीं छुपाना चाहिए और भरोसा दिखाना चाहिए। ये सुनकर सारा और टोनी कांच नीचे फेंक देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारा ने अभी भी अपने बैक पॉकेट में एक टुकड़ा छुपाया हुआ था। उन दोनों को एक दूसरे पे शक था, लेकिन उस पॉइंट पे लाइट एक बार फिर चली जाती है और वापस आने पे सारा जमीन पर तड़प कर मर रही थी। यही नहीं, किलर के रूप में हम उस बूढ़ी औरत जेन को खड़ा देखते हैं जो कि क्लियरली डिमोनिक पोजीशन में थी और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। पुलिस को यह पता चलती है कि जेन क्वॉस्की एक्चुअली में टोनी का पूरा नाम था और बाहर मिलने आई औरत उसकी फियांसे थी और वो बताती है कि टोनी यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। पुलिस को उसका बैग भी मिल जाता है जिसमें सिर्फ मैकेनिकल टूल्स रखे थे और उसकी फियांसे वही लेने के लिए आई थी। एक्चुअली में जिसने साइन नहीं किया था वो यही बूढ़ी औरत थी जो और कोई नहीं बल्कि डेविल थी। लिफ्ट के अंदर सभी को मरा देख टोनी टूट जाता है और डेविल उसे कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि उसे मालूम है कि टोनी ने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा किया है। इस पर टोनी को एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बेतहम पाइक में जिस इंसान ने बाउडेन के बीवी बच्चे को मारा था वो टोनी ही था। टोनी इस हादसे से बहुत घबरा गया था और वहां से भाग खड़ा हुआ था। आज टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। ये देख डेविल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो टोनी को तभी मार सकता था जब वो गिल्ट और पाप में हो, लेकिन टोनी उल्टा डेविल को सारा की जान बख्श देने के लिए कहता है ताकि उसकी जगह वो मर सके। अब तक लिफ्ट का इंटरकॉम भी काम करने लगा था और वो अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। तो ऐसे में डेविल कुछ नहीं कर पाता और वहां से गायब हो जाता है। लिफ्ट को फाइनली रेस्क्यू किया जाता है और सिर्फ टोनी की जान बच पाई थी और उस बूढ़ी औरत की लाश गायब थी बिकॉज ऑब्वियसली वो एक शैतान है। एंड सीन में हम बाउडेन को टोनी को ले जाते देखते हैं और सरप्राइजिंगली वो उसे माफ कर देता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। बैकग्राउंड की कहानी भी समाप्त होती है जहां हमें बताया जाता है कि डेविल के साथ साथ भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमें शैतान के खेल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी डेविल फिल्म की कहानी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिल्म में हम 5 लोगों की जिंदगी से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ न कुछ गलत काम किया है, इसलिए शैतान उन्हें डेविल्स मीटिंग के तहत एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके मार डालता है। अब मैकेनिक डॉइट और वर्कर की इसमें कोई गलती नहीं थी, बट एज दे से कि शैतान मासूमों को भी अपने रास्ते में आने नहीं देता। ये लोग लिफ्ट को पहले ही रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इनकी जान चली जाती है। नाउ फिल्म में शुरू में ही कुछ क्लूज भी रहे हैं जो दिखाते हैं कि डेविल वो औरत ही है, क्योंकि वो जनरली झगड़ा नहीं करती बल्कि झगड़ा लगवा के शांत हो जाती है। उसके पास एक पेपर स्प्रे था जो कि 1987 में एक्सपायर कर चुका था, मीनिंग कि वो काफी पुराने समय की थी। अंत में टोनी अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, इसीलिए शैतान उसके सोल को साथ नहीं ले जा पाता। तो बस यही थी डेविल फिल्म की कहानी एक्सप्लेनेशन और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हनी गेन को जरूर चेक करें और वहां मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर यूज कीजिएगा टू गेट $5 इंस्टेंटली। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।